हेलो गाइस, वेलकम टू चेस फॉर यू हिंदी। स्वागत है आपका। और आज हम स्टैफर्ड गैम्बिट के बारे में जानेंगे और उसकी फिर वेरियस लाइंस हैं, वेरिएशन हैं, वो सारी फिर देखेंगे अपन। और कैसे आप चेकमेट कर सकते हो उसी की एक लाइन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले अपन है ब्लैक और अपना ओपोनेंट है वाइट। तो वाइट ने खेला E4। तो अपन ये चलेंगे। इसके बाद वो अपने घोड़े को डेवलप करेगा। उसने रखा नाइट टू F3। फिर यहाँ पे अपन मोस्टली क्या करते हैं, इस वाले घोड़े को यहाँ पे रखते हैं जिससे क्या है इसको प्रोटेक्शन मिल जाए। बट यहाँ पर अपन को क्या करना है, पेट्रो ऑफ डिफेंस खेलना है। अपन चलेंगे ये वाला घोड़ा जो इस प्यादे पर अटैक करेगा। अब उसका प्यादा सॉरी उसका घोड़ा अपने प्यादे पर अटैक कर रहा है और अपन भी उसके ऊपर कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, पहले अपने प्यादे को ले लेगा। यहाँ पर अपन को सीधा उसका प्यादा नहीं लेना, अपन को पहले क्या करना है, अपन को इस वाले घोड़े को डेवलप करना है। अपन जैसे यहाँ पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, इसको ले लेगा। क्योंकि अगर वो नहीं लेगा, अगर वो वापस गया तो फिर नेक्स्ट मूव में क्या करेंगे, अपन इस प्यादे को अपन वापस ले लेंगे और स्टैफर्ड गैम्बिट अपना नहीं होगा तब। लेकिन अगर वो इस क्या करता है, वो इस घोड़े को ले लेता है अपने को, तो अपन इस वाले प्यादे से मारेंगे। अपन जैसे उसके घोड़े को मारा। अब यहाँ पर ये है पूरा सेटअप जो है, ये है स्टैफर्ड गैम्बिट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब वेरिएशन है डिफरेंट डिफरेंट। अब लैंड देखिए। अब अपना जो घोड़ा है ना, वो इस प्यादे पर अटैक कर रहा है। तो वाइट के पास कितने मूव हैं? वाइट इस प्यादे को बचाने के लिए तो या तो वो बढ़ देगा आगे और अपने घोड़े पर अटैक करेगा, या फिर ये भी चल सकता है, वो इस प्यादे को पढ़ देगा और इसको डिफेंड कर लेगा। या फिर इसके अलावा वो इस घोड़े को भी डेवलप करके इस प्यादे को बचा लेगा। तो तीनों ही लाइन अपन देखेंगे और सीखते हैं फिर साथ में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं E5 वाली लाइन। E5 यानी कि उसने आगे बढ़ दिया प्यादा। तो जैसे ही अगर वो अपने प्यादे को आगे बढ़ दे तो अपन क्या करेंगे, घोड़े को यहाँ पे रख देंगे। अपन यहाँ पे रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बट यहाँ पर या तो वो इसे डेवलप करेगा। अगर वो डेवलप नहीं करता तो मेरे हिसाब से वो मोस्टली क्या करेगा, इसे अटैक करेगा। क्योंकि अटैक करने से क्या, एक तो अटैक भी हो रहा है, अपन को मूव करना पड़ेगा। वो क्या सोच रहा होगा कि इससे इसको घोड़ा हटाना पड़ेगा अपना, मोस्टली यहीं पे जाएगा। और उसका ये जो है वो भी डेवलप हो जाएगा, उसका ऊँट। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन अपने घोड़े को बचाएंगे नहीं। अपन यहाँ पे एक ट्रैप खेलेंगे उसके लिए। जाल बिछाएंगे, वो होगा बिशप टू, सॉरी, ऊँट को अपन चलेंगे यहाँ पर, काले वाले ऊँट को यहाँ रखेंगे। अब क्या है, उसको फ्री में मिल रहा है, दिख रहा होगा। तो अगर सामने वाला लालची है, जो कि ज़्यादातर होंगे, वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। जैसे वो लेंगे, अपनी अगली चाल क्या होगी, सोच सकते हो तो सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अगली चाल होगी, अपन कैप्चर करके इसको राजा को चेक देंगे। चेक देंगे क्यों दे रहे हैं अभी बताता हूँ। अगर वो सीधा ऐसे कैप्चर कर ले तो आपको क्या करना है, सीधा उसकी रानी ले लेनी है। लेकिन उसे पता है कि जैसे राजा उसको लेगा तो उसकी रानी चली जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो आगे चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अपन नहीं मानेंगे। अपन क्या करेंगे, इस वाले ऊँट से यहाँ पे चेक देंगे। अब कोई मूव नहीं है उसके पास, उसके पास एक ही मूव है जो उसको क्या करना है, इसको लेना पड़ेगा। वो जैसे ही कैप्चर करेगा, एक ही मूव कैसे, ये वाला और ये वाला तो अपने काले ऊँट ने घेरे हुए हैं। और यहाँ ये वाली जो है पूरी पट्टी पे अपनी रानी का वो है इन्फ्लुएंस। तो एक ही मूव है राजा के पास, वो है इसको लेना। इसके बाद अपन क्या कर सकता, या तो अपने ऊँट से ले लो उसकी रानी, या फिर अपनी रानी से उसकी रानी ले लो। इसके बाद आप सीधे सीधे एक रानी ज़्यादा हो जाओगे और आसानी से इस गेम को जीत लोगे। तो ये तो हो गई E5 वाली, यानी जब वो यहाँ पर वापस चलते हैं, यहाँ पर उसने E4 चला, ये वाला, ये चला। तो ये वाली लाइन मैं बता चुका अभी। अब अपन नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन अपन घोड़े वाली देख लेते हैं। घोड़े से अगर वो प्रोटेक्ट करे, तो अब घोड़े से उसने प्रोटेक्ट किया इसको। यहाँ पर अब अपना मूव क्या होगा, वही होगा, अपन ऊँट को डेवलप करेंगे यहाँ पर। इसके बाद वो उसके पास भी मूव है, अब वाइट का मूव है। तो वाइट क्या करेगा, अपने ऊँट को डेवलप करेगा जिससे वो कैसलिंग कर सके। तो वो अपने सफ़ेद वाले ऊँट को चलेगा
और नेक्स्ट मूव में वो कैसलिंग करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है वो कैसलिंग करने वाला है, तो आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे। यहाँ रानी इसको ले नहीं सकती क्योंकि अपने ऊँट से वो प्रोटेक्टेड है। इसके बाद मान लो उसने कैसलिंग कर ली, ठीक है। जैसे वो कैसलिंग करेगा तो ये गलती है उसके लिए, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर अपन चलेंगे, सॉरी, जैसे उसने कैसलिंग की अपन चलेंगे अपनी रानी को यहाँ पर। अब अपन सीधा क्या कह रहे हैं कि हम भाई साहब आपकी चेकमेट करने वाले हैं। उसके पास अब मूव तो है नहीं है, एक ही मूव है, या अच्छा यहाँ पर ये भी कर सकता है वो कैप्चर कर ले, तो अपन इससे कैप्चर कर लेंगे, रानी ज़्यादा हो जाएगी तो वो तो घटिया मूव होगा उसके हिसाब से भी। तो आपको क्या करना है, सॉरी, वाइट का मूव यही होगा जिससे वो चेकमेट रोक सके अपनी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो प्यादा है उसको ले लेना है अपने घोड़े से। जैसे अपन ने घोड़े से लिया, अपन रानी पर अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है वो अपने घोड़े को, सॉरी, अपने हाथी को मरवा दे घोड़े के लिए, तो अपना फ़ायदे का सौदा है। तो अगर हाँ सॉरी, अगर वो नहीं करता है ऐसा, तो वो क्या करेगा, अपनी रानी को बचाएगा। रानी को बचाएगा तो यहीं पर आएगा वो, क्योंकि बाकी सारी जगह पर तो फ़ायदा नहीं है उसे। तो यहाँ पर आएगा, अब वो अटैक कर रहा है इस पर, और ये भी अटैक कर रहा है, और राजा भी है इस पर। तो अपन नेक्स्ट में क्या होगा अपना, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने घोड़े से इस वाले प्यादे को मार लो और चेक दो। अब ये चेक, अब ये क्यों नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि डबल चेक है। डबल चेक यानी कि एक तो अपना जो घोड़ा है ना उससे चेक लग रहा है, और अपने ऊँट से भी चेक लग रहा है। तो जब डबल चेक होता है तो राजा को ही मूव करना होता है। तो अब राजा को ही चलना पड़ेगा, और एक ही मूव है, या ये भी है या ये भी है, दोनों मूव खराब है उसके लिए। देखते हैं कैसे। मान लो उसने ये चला, तो अपन क्या करेंगे, फिर से ये चलेंगे, घोड़े को वहीं पे ले जाएंगे। क्यों ले गए, अब ये भी डबल चेक है, क्योंकि घोड़े से भी चेक लग रहा है और अपनी रानी से भी, तो वो अपनी रानी को बीच में नहीं अड़ा सकता, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही मूव है उसके पास, वापस यहाँ आना, और जैसे ही वो वापस जाए अपन रानी को लेकर चेकमेट कर देंगे। वो इसे ले नहीं सकता क्योंकि अपने ऊँट से वो प्रोटेक्टेड है, और ये चेकमेट हो गया। अब ये तो घोड़े वाली लाइन बता दी मैंने, कैसलिंग करना नुकसानदायक है उसके लिए, और फ़ायदा कैसे लेना है ये आपको बता दिया। अब अपन एक और लाइन देखेंगे। यहाँ पर क्या किया था इसने, घोड़े को डेवलप किया था, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, तीसरी लाइन है वो ये है कि वो अपने प्यादे से इसको बचाए। जैसे वो प्यादे से इसको बचाए तो अपन क्या करेंगे, अपने ऊँट को डेवलप करेंगे यहीं पर। इसके बाद उसके बाद मूव्स बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर दो दो तरह के मूव्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वगैरह खेलोगे तो ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पर ये खेलते हैं और कैसलिंग की तैयारी करते हैं। और एक मूव ये भी है, एक ये भी अच्छा मूव है, और ये भी है कि वो अपने ऊँट को, सॉरी, घोड़े को अपने को पिन कर दे। पिन का मतलब है कि अपन इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि अपनी रानी चली जाएगी यहाँ पर। तो एग्जैक्टली अपन क्या करने वाले हैं, और वो ये भी बता रहा है कि हम क्योंकि अगला मूव वो पता, सॉरी, अगला मूव उसका क्या हो सकता है, वो प्यादे को आगे बढ़े और इसको हड़प ले। तो अपन को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर अपन, वो सोच रहा होगा कि अपन घोड़े को मूव नहीं कर सकता, लेकिन हम घोड़े को चलेंगे। हम क्या, अपन क्या करेंगे, इस प्यादे को ले लेंगे। ये वो ऐसा ही मूव है जैसा लीगल स्मेट में देखा होगा आपने। जैसे अपन ने उस प्यादे को लिया, उसको पता है अपनी रानी जा रही है, तो अगर गलती करना चाहेगा तो वो रानी ले लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे ही उसने रानी ली, तो देखिए अब उसका चेकमेट कैसे होगा। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव अपना होगा, अपन इससे मारकर चेक देंगे। ये राजा इसको मार नहीं सकता क्योंकि ये पहले से घोड़े से प्रोटेक्टेड है, और घोड़े ने इस पर भी प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो एक ही मूव है राजा के पास ये, और अगर उसने ये चला तो अगली चाल में क्या है उसकी, मात। देख सकते हैं आप, चेकमेट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है लीगल स्मेट जैसा, बस इसमें फ़र्क क्या है कि लास्ट जो चेकमेट करते हैं उसमें घोड़े से करते हैं, और इसमें इस ऊँट से की है। तो बस ये फ़र्क है। अब अपन वापस आते हैं, ये वाली लाइन दिखा दी। यहाँ पर एक बेस्ट डिफेंस क्या हो सकता है, बेस्ट डिफेंस देखा जाए तो ये है, उसे अपने ऊँट को वापस यहीं पर लाना पड़ेगा, ये डिफेंस उसका। तो लेकिन अगर वो जैसे ही इसको ऊँट को वापस लेके आया, आपको क्या करना है, कैप्चर कर लेना। आप जैसे ही कैप्चर करोगे
तो वो उसके पास दो मूव है, या तो वो अपने ऊँट को ले सके या वो अपने घोड़े को लेना चाहे। तो अगर देखते हैं, अगर उसने घोड़े को लिया तो आप क्या करोगे, आप यूँ चेक दोगे। तो एक ही उसको ले नहीं सकता क्योंकि उसकी रानी चली जाएगी, तो एक ही मूव है। फिर अपन क्या करेंगे, ऊँट से देंगे चेक। फिर से एक मूव बचा, वो कैप्चर करेगा और अपन उसकी रानी ले लेंगे। तो सीधा सीधा बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा मैंने E5 वाला ऑप्शन दिखाया था, जब उसमें अटैक करता है घोड़े पर। और तो आप उसको देख, उसको पता है कि अब वो घोड़े को तो नहीं ले सकता अपने, तो वो क्या करेगा, इसको ले लेगा। और उसने अपने ऊँट को लिया तो आप क्या करोगे, सीधा रानी से यहाँ पर आकर चेक दोगे। चेक देंगे तो एक ही मूव चलेगा, वो सबको पता है वो है, प्यादे को आगे बढ़ देगा। जैसे वो प्यादे को आगे बढ़े, आपको इस घोड़े से उस प्यादे को ले लेना है। ये अपन ने ले लिया। अब वो इसे कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने कैप्चर किया तो अपन सीधा उसका हाथी ले लेंगे। तो वो कैप्चर नहीं करेगा, और कैप्चर नहीं कर रहा तो अटैक तो अपन कर रहे हैं उस पर, हाथी पर, तो वो हाथी को बचाएगा। हाथी को उसने ऐसे बचाया। तो अब अगला मूव क्या होगा, अपन वापस घोड़े को यहीं पर लेके आएंगे। ये फिर से चेक है, चेक है। तो वो क्या करना चाहेगा, सॉरी, वो क्या करेगा, ये वो इससे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर दो मूव है उसके पास, या तो अपने हाथी को मरवा ले तो ये आएगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर, हाँ, दो तीन मूव, अब यहाँ पे अब दो तीन मेरे मूव आ रहे हैं, देखिए। अगर उसने हाथी को, सॉरी, राजा को यहाँ चला तो आप क्या करोगे, इससे चेक दोगे यूँ, चेक। एक ही मूव है राजा, सॉरी, राजा के पास कोई मूव नहीं है, एक ही मूव है, वो है हाथी से उसे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही उसने अपना हाथी लिया तो अपन चेकमेट कर रहे हैं, दिख रही है आपको चेकमेट, चेकमेट है यहाँ पर। ये ये चेकमेट है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, सॉरी, ये चेकमेट हो चुकी है। तो आपको दिख रहा होगा, तो राजा को मूव नहीं कर सकता वो, राजा को मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इसको अड़ाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, या फिर उससे भी अच्छा मूव है, अपन क्या करें, अपन इस प्यादे को कैप्चर करें और चेकमेट थ्रेटन कर रहे हैं। चेकमेट कैसे, यहाँ पर, ठीक है, चेकमेट। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो अपने घोड़े को ले सकता है जैसे, लेकिन अगर उसने घोड़े को लिया तो अपन इसे कैप्चर करके चेक पड़ेगा उस पर, तो अपन को नुकसान नहीं है कोई, और उसको राजा मूव करना पड़ेगा। फिर अपन क्या कर सकते हैं, कैसलिंग करके सीधा अटैक करना स्टार्ट कर सकता है। और या फिर वो इसे कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि हाथी को बचाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, रोकेगा चेकमेट को। चेकमेट रोकने का ऐसे रोक सकता है वो। उसने अब ऐसे रोका तो क्या करेंगे फिर अपन यहाँ से वापस आके चेक देंगे। अब वो यहाँ पर आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पहले तो प्यादा उसे बचा रहा था, लेकिन अब प्यादा नहीं बचाएगा तो वो क्या चलेगा, फिर वो राजा को ही चलेगा। और राजा को जैसे ही चला उसने, आपको मूव दिख रही होगी, अपन फिर से चेक देंगे। कोई मूव नहीं है राजा के पास, कोई भी लीगल मूव नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बस उसे कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो कैप्चर करेगा, अपन सीधा रानी को यहाँ पे रख के चेकमेट कर देंगे। तो देख रहे हो, फायदा तो फायदा होना ही है, और लगे हाथों तो अगर फंस गया सामने वाला तो अपन चेकमेट भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सारे स्टैफर्ड गैम्बिट के बता दिया आपको वेरिएशन। एक वेरिएशन की और बात कर लेता हूँ, उसने क्या चला, ये चला, सॉरी, कहाँ पे चल रहे हैं अपन, चेकमेट वाला दिखा दिया। अब क्या बचा था, ये वाला। उसने चला ये, और कैसलिंग की तैयारी की। उसने जैसे ये चला तो अपन चलेंगे ये। वो इसे ले नहीं सकता क्योंकि सीधा सीधा उसका वो चला जाएगा, क्योंकि अपना घोड़ा भी प्रोटेक्ट कर रहा है उसे, और अपना हाथी भी। और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला था अपन को पता है, वो कैसलिंग करेगा। उसने जैसी कैसलिंग की, अपन अपने घोड़े को यहाँ चल देंगे। अब वो घोड़ा कर तो नहीं कुछ कुछ रहा, तो क्या करेगा, राजा इसको भगाने की कोशिश करेगा कि भाग जा भाई तू। लेकिन अगर उसने ये चला प्यादा इस पर अटैक करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको बचाओगे नहीं। आप क्या करोगे, रानी को लेके जाओगे यहाँ पर। अब आप सोच रहे हो वो कैसा, कैसे, मतलब फ़ायदा क्या है इस मूव का। तो दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि अगर उसने घोड़े को ले लिया तो अपन पॉन से रिकैप्चर करेंगे। और आप देख सकते हो चेकमेट थ्रेटन हो रही है, और ये चेकमेट रुक नहीं सकती चाहे कुछ भी कर लो।
कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं कर सकता, चेकमेट होनी है अगले मूव में। तो मान लो ये भी चला उसने, तो भी अपन, ये चेकमेट हो गई है। चेकमेट कैसे है? ये प्यादा ले नहीं सकता क्योंकि ये पहले से पिंड है, क्योंकि अपने बिशप ने उसको रोका हुआ है और यहाँ पर अपने हाथी ने कवर किया हुआ, तो ये चेकमेट है। इसके अलावा या फिर उसने चला तो अपन ऐसे भी चेकमेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे। तो ये तो बता दिए मैंने स्टैफर्ड गैम्बिट के सारे ऑप्शन, वेरिएशन। और आपके पास, मेरे को पता, आई एम श्योर कोई ना कोई आप पे ज़रूर, आप ज़रूर ट्राई कर पाओगे ऑनलाइन गेम में। तो स्टैफर्ड गैम्बिट है बहुत अच्छा ओपनिंग है ब्लैक के लिए, ट्राई करना, मज़ा आएगा। यहाँ पर, यहाँ से है। इसके बाद तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है स्टैफर्ड गैम्बिट के ऊपर। और अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और कमेंट करना कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया किसी ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।